बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू RYK ट्यूशन सेंटर। क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 है जी, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसका लेक्चर नंबर है 4। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और डिस्क्राइब इट इन डिटेल, और इसकी वजाहत करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या, इसकी डेफिनेशन है Information technology is the technology that uses computing with high-speed communication links to spread information from one place to another place. सिंपल जो इसका मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो मतलब इसका ये है कि हमने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है एक जगह से दूसरी जगह पे। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे हमने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, और कैसे शेयर करनी है? विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स, ऐसे लिंक के थ्रू कि जिसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन, के इन्फॉर्मेशन शेयर इन्फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, स्प्रेड इन्फॉर्मेशन भी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि एक जगह से दूसरी जगह पे हमने कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, कोई चीज़ भेजनी है, तो उसको हम ऐसी लिंक्स के थ्रू, कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू सेंड करेंगे कि जिनकी स्पीड बहुत तेज़ हो, बहुत फास्ट हो, कि हमारा जो मैसेज है या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो जल्दी पहुंच जाए। द इंटर कम्युनिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इनेबल पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। जो भी इंटर कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स होते हैं, लिंक्स होते हैं जो कि डाटा शेयर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन उनके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पे भेजेंगे, और पीपल यानी कि लोग जो हैं वो इंफॉर्मेशन उसके थ्रू सेंड भी कर सकेंगे और रिसीव भी कर सकेंगे। उन्हीं लिंक्स के थ्रू, जिन लिंक्स के थ्रू हमने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, उन्हीं लिंक्स के थ्रू पीपल जो हैं वो इंफॉर्मेशन को रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। द कम्युनिकेशन लिंक्स आर आल्सो यूज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड। कि वो जो लिंक्स हैं, जिनकी लिंक्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, वो उन लिंक्स को, चाहे बंदा दुनिया में कहीं पे भी रह रहा है, तो वो उन कम्युनिकेशन लिंक्स को यूज़ कर सकता है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो दुनिया है एक बहुत बड़ी बन चुकी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। इट मीन्स डैट पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो वन अनदर इफ़ दे आर लिविंग इन अ विलेज, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए लोग जो हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, तो वो एक दूसरे को आसानी से जानते हैं। ऐसे ही है कि जैसे लोग गाँव में एक दूसरे को जानते हैं। इट हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स, ये पॉसिबल इसी वजह से हुआ है कि जो हमारे पास फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, कि जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करने की, उन्हीं की वजह से ये हुआ। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजीली एंड क्विकली। जो भी हमने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो उन लिंक्स को यूज़ करते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह पे हम आसानी से और बड़ी तेज़ी से इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद है जी, डिस्कस द मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि आजकल के दौर में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिनेरियो क्या है। The modern scenario of information technology has broadened the base of computing. Satellite, fiber optic, mobile phone, fax, e-commerce and m-commerce are used to exchange information. अब वही जो फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, कि मॉडर्न सिनेरियो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या है, ब्रॉडेंड है, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर है। तो ये बेस किस पे करता है? सेटेलाइट पे, फाइबर ऑप्टिक पे, मोबाइल फ़ोन पे, फैक्स पे, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स आर यूज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं एज अ कम्युनिकेशन लिंक। किस चीज़ के लिए? एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। एक्सचेंज का मतलब होता है एक चीज़ देंगे तो दूसरी चीज़ आप लेंगे, इसको कहते हैं एक्सचेंज, यानी कि इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, फास्ट और क्विकली हम शेयर करते हैं, वो इन लिंक्स को यूज़ करते हुए हम करते हैं। सेटेलाइट को, फाइबर ऑप्टिक को
मोबाइल फ़ोन को, फैक्स को, ई कॉमर्स को, एम कॉमर्स को, ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे या एक जगह से दूसरी जगह पे हम शेयर करते हैं। These technologies provide a modern scenario of computer utilization. इन सारी ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको हम यूज़ करते हुए ये एक मॉडर्न सिनेरियो जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि हम कंप्यूटर को मॉडर्नली यूज़ करते हैं। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एज फॉलोज। कुछ इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस है। पहली है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। इट इज़ यूज टू डेवलप मशीन्स। ये किस लिए काम आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मशीन्स को बनाने के लिए। कौन सी मशीन्स? विद ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ सच एज लर्निंग, सीइंग एंड हेयरिंग। ऐसी मशीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम बनाते हैं जो कि इंसान की तरह होती है और इंसान की तरह सीखती है, देखती है और सुनती है। जिस तरह लाइक रोबोट्स वगैरह जो हैं वो इसी के अंदर आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उनको डिज़ाइन किया जाता है, इंसान की तरह ही होते हैं और उनके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी फिर ऐड की जाती हैं तो उसी के जो फंक्शनैलिटी उनमें ऐड की जाती हैं तो उन्हीं के थ्रू जो है वो काम करते हैं। उसके बाद है वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक टाइप है डैट इज़ अवेलेबल ऑन वेब, जो कि वेबसाइट पे हमें अवेलेबल होती है, दस्तयाब होती है। द यूज़र कैन सी इट बाई कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। यूज़र जो है, इस्तेमाल करने वाला जो है, उसको कैसे नज़र आएगी? जब उसके पास इंटरनेट का कनेक्शन होगा तो उस वक्त इसको भी वेब बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो अवेलेबल होगी, वो इनकी सर्विस ले सकता है। उसके बाद है ई कॉमर्स। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जो बिज़नेस किया जाता है, जो काम किया जाता है, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। उसके बाद है मोबाइल कॉमर्स। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग मोबाइल फ़ोन। यानी कि मोबाइल फ़ोन से अगर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं या कोई अपनी सर्विस उनको देते हैं तो ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं मोबाइल कॉमर्स। कंप्यूटर एनिमेशन। इट इज़ अ प्रोसेस टू क्रिएट मूविंग इमेजेस यूजिंग कंप्यूटर। जो कार्टून वगैरह बनाए जाते हैं, एनिमेशन 2D 3D वगैरह, तो उनको एनिमेशन कहा जाता है। तो उस सारे प्रोसेस को कंप्यूटर के थ्रू ये जो डिज़ाइनिंग की जाती है इसको हम कहते हैं कंप्यूटर एनिमेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि तकसीम करना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रनिंग सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि हमने हमारे पास एक सिंगल टास्क है, एक सिंगल काम है, तो उसको हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स पे, एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स पे चलाना है, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। उसके बाद है जी मल्टीमीडिया। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो एंड वीडियो प्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर पे इन सब चीज़ों की कलेक्शन, यानी कि इन सब चीज़ों का मजमूआ जिसमें ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, ऑडियो वीडियो है, इन सारों की जो कलेक्शन है कंप्यूटर पे, उसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया। उसके बाद है हाइपरमीडिया। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लिंक्स टू फाइल्स डैट कंटेन फोटोग्राफ्स, ऑडियोज़, वीडियोज़ एंड टेक्स्ट। जो भी हमारी फ़ाइल होगी, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो या कोई पिक्चर वगैरह हो, इन सब के जो लिंक्स होते हैं, जो इन सब के लिंक्स होते हैं, जो क्रिएशन करते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपर मीडिया। इनके थ्रू जो है लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं, चाहे वो फाइल हो, चाहे कोई फोटोग्राफ हो, ऑडियो वीडियो या कोई टेक्स्ट फाइल हो। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कि ये कहाँ कहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो ये था जी आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।